हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रेड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या एग्जामिनेशन जो अपनी स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन क्या था, देन इसमें एग्जाम पैटर्न क्या था, देन सिलेबस क्या था, देन इसके बाद में हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर पेपर एंड कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। देन इसके बाद हमने इंटरव्यू लिया पंकज जी का सेंट्रल रेलवे से, NWR से मोहम्मद सदाब जी, उनके इंटरव्यू में लिया। वहाँ से आपको थोड़ा गाइड मिल जाएगा कि कैसी तैयारी उन्होंने की थी एंड क्या लेवल रहा था एग्जामिनेशन का, उन्होंने कितना स्कोर किया, तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो इस वीडियो को सिंपल रखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या पता है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, एग्जाम पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, फटाफट से देख लेते हैं। 50 नंबर के, अगर जो जीरो से देख रहे हैं वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं। भाई 50 नंबर का आपका प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगा एंड जनरल अवेयरनेस आपके 50, देन इंटेलिजेंस 15, देन मैथमेटिक्स 10 नंबर का, जनरल साइंस हमारी 10 नंबर की। ठीक है, तो टोटल हो गया अपने 100 मार्क्स का। इसके अंदर देखो, सिलेबस में अगर देखें तो भाई प्रोफेशनल के अंदर अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो आप कराएगा उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, देन उसके बाद में अफेक्टिंग वर्क कंडीशंस पे, कंप्यूटर पे, देन पेंशन पे। ठीक, दूसरे पार्ट के अंदर आपका मैथ, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड सोशल जनरल साइंस। ठीक, तो ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों का प्रिंट निकाल के अपनी मैंने टेबल के सामने सबसे पहले चिपका लेंगे भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। पैटर्न तो चलो आपको पता लग गया, लेकिन सिलेबस हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए एंड क्या क्या आपने कवर कर लिया है एंड क्या बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल के सामने वही अपना सिलेबस है वो चिपका के रखना है जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, देन उसके बाद में आपको स्टडी प्लान बनाना है, डेली टारगेट। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से आपने पढ़ लिया भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैं आज पढ़ूंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ूंगा एंड यहाँ की तरफ भी आपको एक सिलेबस पकड़ना पड़ेगा। या तो आप फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ लीजिए, या फिर जनरल साइंस में हमने हिस्ट्री को टॉपिक पढ़ लिया, जनरल जो अवेयरनेस है वहाँ से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ लिया हिस्ट्री का। देन और बीच में जो आपको बोरिंग टाइप रहता है उसके अंदर मैथ का कोई ना कोई टॉपिक या फिर रीजनिंग का टॉपिक आप पढ़िए। ठीक है, आपको जो चीज़ें हैं वो सारी एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी, नहीं तो आप सिलेबस हैं वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए। एंड जो आपका प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए एंड जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये तो हमारे भाई डेली टारगेट्स हो गया। आपको क्या क्या करना है कि भाई प्रोफेशनल उसमें से उठाना है एक टॉपिक एंड यहाँ से आपको एक ना एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, देन उसको कवर करना पड़ेगा। और लास्ट में डेली रात को आपको रिवीजन करके ही सोना है। रिवीजन करना मस्ट है। आपने जो बेयर एक्ट्स हैं, जो एक्ट्स के सेक्शंस हैं, वो सभी आपको एक स्टिकी नोट पे या तो चिपका लीजिए। आपको भाई याद नहीं हो रहे हैं तो अपने टेबल के सामने जो भी वॉल होगी इसके ऊपर स्टिकी नोट ले लीजिए मार्केट से एंड उसके ऊपर सभी जो सेक्शंस हैं भाई डिस्प्यूट के ये सेक्शन है, उसके ये सेक्शन है, ऐसे चिपका के अपना टेबल सामने का पूरा भर दीजिए। और जब भी आप खाली टाइम बैठे रहें, भाई आप खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर आप एक बड़ा बोर्ड ले लीजिए, वाइट बोर्ड ले लीजिए एंड उसके ऊपर जो सभी एक्ट्स हैं वो लिखते चली जाइए। जो आपको याद नहीं हो रही है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है वो आप लिख लीजिए। जब भी यानी सुबह जैसे नींद से आप उठे या फिर कुछ काम करने गए थे, देन आए वापस, आपने देखा तो बोर्ड पे भाई ये चीज़ें थी, तो आप मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आप रिवीजन में एंड वो सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। जैसे ही वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाए उनको रब कर दीजिए एंड नेक्स्ट जो चीज़ें उसमें ऐड करते चली जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका एक इफेक्टिव वे है आपको, अगर एक्स याद नहीं हो रही है, सेक्शन याद नहीं हो रही है तो रात को आपको रिवीजन करके सोना ही है। तो ये बात ध्यान रखें। तो सेकंड पॉइंट हमें कर लिया। देन उसके बाद में वही स्मार्ट रिवीजन, या तो आप फ्लैश कार्ड ले लीजिए या फिर इस पे रिपीटेशन कीजिए, कंसेप्चुअल फोकस कीजिए। तो ये स्मार्ट रिवीजन का आपका तरीका रहेगा। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको फिर भी या तो आप अपनी वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करके जो एक्ट्स हैं वो आप भाई इसका ये एक्ट है या अपनी वॉइस के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए एंड फास्ट उसको सुनते सो जाइए। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक, देन आपने भाई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो उसके बाद में आपको भाई इफ़ेक्टिव टेक्निक्स आपको देखनी है। भाई एक्टिव लर्निंग एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, वही 50 मिनट आपने पढ़ाई कर ली एंड 10 मिनट आपने रेस्ट लिया। आप कंटिन्यूसली यानी बैठे मत रहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे तो आपको थकान भी हो जाएगी, जल्दी थक भी जाएंगे एंड चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत याद नहीं रहेंगी। ठीक, 50
मिनट आपने अच्छे से बैठ के पढ़ लिया, देन 10 मिनट का रेस्ट दिया, देन दोबारा आपने पढ़ना स्टार्ट किया, देन आपने दोबारा रेस्ट किया। एंड फेमन टेक्निक, इसके अंदर आप सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, कॉन्सेप्ट पर फोकस करके, कीवर्ड्स को फोकस करके वहाँ से आप नोट्स बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स होंगी। आप सिंपली एक जो नोटबुक बनाएंगे, नोट्स बनाइए, आप जो भी वो पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, रात को रिविजन करके सो जाइए, खत्म कहानी। ठीक, अब देखते हैं कि भाई आपको मॉक जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं। हमने जो अपने जो कोर्स डिज़ाइन किया है प्रोफेशनल टेस्ट का, उसके अंदर टॉपिक वाइज चीज़ें बना रखी हैं। अगर आपने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ लिया, तो उसके भाई हमने 45 के आसपास शायद क्वेश्चन रख रखे होंगे, किसी में 30 भी हैं। ठीक, तो वहाँ से जो सेक्शंस हैं आपने बार पढ़ लिया, वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, अब उसमें क्या है, देखो अटेम्प्ट है एक बार, इसके अंदर एक ही अटेम्प्ट है। वो हमारे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर अटेम्प्ट है वो इंक्रीज कर दीजिए। अटेम्प्ट करने की जिससे हमने ऐप बनवाई है, तो वहाँ से हम क्या है अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अटैम्प्ट इंक्रीज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जो टेस्ट है उनको बढ़ाने की कोशिश करूँ, या तो उसको जो उनको रिपीट करूँ, या फिर कैसे भी करके मैं उनको कोशिश में लगाऊँ। ठीक है, तो आप उस बात को ध्यान रखें कि आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास एक बुक है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं, तो वहाँ से सोल्व कर लीजिए, या फिर जो हमारी ऐप है वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। एंड वीक के अंदर एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट अभी तक हमने 9 डाले हैं, एंड धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करके 20 तक मैं लाने की कोशिश करूँगा। और फुल लेंथ की भी डिमांड आ रही है कि सर फुल लेंथ लाइए। अभी जरा कोर्स में क्या है, हमने 50 मार्क्स के प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट के ही लिए हैं, एंड बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर 100 नंबर का लाइए जिसके अंदर जीके भी हो, ये सारी चीज़ें हो। तो अभी तो उसके ऊपर करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमको इन चीज़ों को लाने में। अभी तो फ़िलहाल आपके जो 50 हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और 20 तक तो लेके जाएंगे, और भी अगर डिमांड होगी तो इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कि भाई मैं आपको 20 के 20 दूंगा, उससे बढ़ाऊंगा नहीं। मैं हमेशा इसके ऊपर लगा हुआ हूँ, कोर्स के ऊपर, कि भाई कैसे इसको इफेक्टिव वे के अंदर इंक्रीज़ किया जाए, बच्चों के लिए क्या सोर्स नोट्स बनाए जाएँ। और आपने देखा भी होगा कि हमने जो बुक्स है, सभी नोट्स जो कंबाइन थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सबको बुक बनाई, एंड वो बुक हमारी सर्कुलेट हो रही है हर जगह, टेलीग्राम पे भी एंड व्हाट्सएप पे भी नोट्स हैं सिंपल वो, और शॉर्ट नोट्स हैं। आप उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते, यानी कि यही पढ़ के आप सीधे एग्जाम में कूद जाएं, ऐसा भी नहीं है। आप बुक से पढ़िए, वहाँ से आप रिविजन कीजिए सिंपली, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि भाई आपको प्रीवियस पेपर वो हमने डिस्कस कर ही लिया है, टाइम टेस्ट वो आपको देने हैं, और एरर एनालिसिस लास्ट में आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक, यार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, या फिर भाई मिनिमम वेज एक्ट के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। सेक्शन में गलती हो रही है या फिर डेफिनेशन की गलती हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट आपको हमेशा लेके चलना है, क्योंकि तैयारी में स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि मॉक में आपके कम नंबर आए हुए, 50 मार्क्स में से आपके भाई 30 ही नंबर आए, फिर आप नई नेगेटिव सोचने लगे, यार ये तो बहुत मुश्किल है, सेक्शन कैसे याद होंगे, बेरट। देखो हर चीज़ में ना टाइम लगता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। वैकेंसी काफ़ी बच्चे हैं, देखो 100% अगर बच्चे हैं तो 90% तो यही सोच के बैठे हुए हैं कि भाई वैकेंसी तो यार 1-2 ही है। तो कंपटीशन यानी सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है। बहुत से बच्चे तो बिल्कुल ही कि भाई 1 सीट है 2 सीट कौन तैयारी करेगा यार, उसके लिए कौन फाइट करेगा। तो कंपटीशन में 10% बच्चे ही रहते हैं, बाकी तो फॉर्म भर के बैठ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो 10% बच्चों में से आप आने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि भाई मेरी तैयारी सॉलिड लेवल की होगी, चाहे 1 सीट हो वो मैं लेके रहूँगा। तो इस तरह का आपको और खुद के अंदर विश्वास आपको रहना चाहिए। आपको जो फेलियर्स, जो पुराने फेलियर्स में वहाँ से आपको लर्न करना चाहिए। और पॉजिटिव रहने के लिए या तो पॉजिटिव आप गाने सुनिए भाई, कर मैदान टाइप, फतेह टाइप के गाने, या फिर आपको जो अच्छे लगे, जिनसे आपको अच्छा लगता हो सुनना, तो वो सुनिए। बीच बीच में जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। नींद बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो भाई नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको नींद लेनी ही चाहिए। चाहे दिन के अंदर भाई आप 1 घंटा सो जाइए, रात को अगर आप 11 बजे, भाई हमने टाइम टेबल बना लिया कि हम 11 बजे सो जाएंगे, एंड देन हमने 5 बजे फिर दोबारा उठे एंड पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिया। या फिर कई बच्चे होते हैं जो लेट तक पढ़ते हैं कि भाई 1 बजे तक पढ़ेंगे, देन उसके बाद में 8 बजे से फिर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, सुबह मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं वो याद रहती हैं। तो इसलिए अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 5 बजे उठ के चीज़ों को फिर से रिवीजन करें एंड स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई अब दोबारा वही प्रोफेशनल सब्जेक्ट का टॉपिक उठा लिया, देन उसके बाद में वहाँ से उठा लिया, और मैथ बीच में दिन में कर लिया, और फिर रिवीजन करके MCQ एंड मॉक टेस्ट हम देने लग गए।
ठीक, तो उस तरीके से आप उसको तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। एक्सरसाइज अगर सिंपली योगा करते हैं बैठ के, वो भी ठीक है। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। न्यूट्रिशन यानी खाना आप अच्छे से लें, ज़्यादा फास्ट फूड हैं वो सारी चीज़ें कम खाएं, सिंपल खाना रहने दीजिए, क्योंकि आपको पूरे दिन सेटिंग रखनी है। अगर आप ठूस के खाओगे तो फिर वो आपका पेट भी गड़बड़ हो जाएगा एंड वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। नॉर्मल सिंपल सा खाना लीजिए एंड अच्छी नींद लीजिए और पॉजिटिव वे में तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए। आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना है। आपको जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है वो बार बार कभी उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, जो मैंने कई बच्चों को देखा पूरे दिन भाई साहब दुनिया भर के टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करके एंड उसके ऊपर ही मैसेज चल रहा है, तुम कौन सा जोन भरा। अब मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम हमारे ग्रुप के अंदर ही बात चलती रहती है कि किस जोन से सबसे ज़्यादा पेइंग, वो बंदे ने ग्रुप बना दिए भाई गोरखपुर से भरा गया है, जम्मू से, किस जोन से सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं बच्चों ने सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा, तो वहाँ से कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। तो इस तरीके यानी एनालिसिस चल रहे हैं बच्चों की, और यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही है कि इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी। अरे भाई पहले तो पेपर तो जाने दो, पेपर का लेवल क्या है, नंबर ऑफ बच्चों का पता नहीं है अभी तो, और एवरेज मार्क्स कितने हैं तो कुछ पता नहीं है, नहीं कि कट ऑफ अभी से वीडियोस आ रही है कि इस साल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अच्छा, तो कृपया करके नोटिफिकेशन सभी के बंद कर दीजिए। आप एक नोटिफिकेशन की सेटिंग होती है कि आपकी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप सबसे पहले तो व्हाट्सअप की बंद कर दीजिए, टेलीग्राम को बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल ही मार दीजिए इसको, तो अनइंस्टॉल, क्योंकि आपने एक बार इंस्टाग्राम चलाया देन रील आपने स्टार्ट की तो भाई साहब 2-3 घंटे आपके गए रील्स देखने के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ऐप्स हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। व्हाट्सअप के अंदर क्या है, कभी थोड़े यानी फ्रेंड्स के ग्रुप रहते हैं, फैमिली के ग्रुप रहते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ सकते हैं, तो व्हाट्सअप रहने दीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। टेलीग्राम की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही उड़ा दीजिए। जो फालतू जो ऐप्स हैं वो अपने फ़ोन से बिल्कुल ही रिमूव कर दीजिए, जो बार बार आपको पिंग कर रहे हैं, पिंग पिंग मैसेज बजे जा रहा है और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा कट लीजिए 2-3 महीने तो कम से कम। ठीक है, फ्रेंड सर्कल भी आपके थोड़े कम कर लीजिए। आप शाम को जाके मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप 1-2 महीने अगर आपको अकेले होकर अगर तैयारी कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर देखो मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। इस प्लान को आप अच्छे से फॉलो करेंगे कम से कम 2-3 महीने, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। भाई 3-4 महीने में तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए, तो आप उस एग्ज़ाम तक ये जो स्ट्रेटजी है आप फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर 1 वीक आपने फॉलो किया, दैन उसके बाद में आज़ो सर ने बता दिया तो भाई जोश में 2-4 दिन तो फॉलो करते हैं, दैन उसके बाद में फिर दोबारा उसी मोड के अंदर आ गए। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए अच्छे से, तभी आपको रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। स्टडीगेड़ा ऐप से आप जो एमसीक्यूज़ हैं एंड मॉक टेस्ट हैं वो जाके आप सोल्व कर सकते हैं, और भी कहीं से आपको अच्छी लग सकती है तो वो भी अच्छी लग रही है इंटरनेट पे, तो वहाँ से भी बाय करके आप कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई स्टडीगेड़ा से खरीदना है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडीगेड़ा चैनल। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।